बड़ा इल्जाम है जो डोनाल्ड ट्रंप पर लगाया जा रहा है, आइन से छेड़छाड़, कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली या उसे स्क्रैप आउट करने की बात कहीं ना कहीं अवाम पर सीधा असर डालती है। सबसे पहला रिएक्शन इसी पर आपसे। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। पहली बात तो ये है कि ये जो एजेंडा चलाया जा रहा है सिर्फ यहाँ पे नहीं चलाया जा रहा है, इट्स द सेम थिंग दैट हैज़ हैपेंड इन इंडिया ऑल्सो। लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का छेड़छाड़ किया जाएगा। 1976 में इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़छाड़ किया गया था। तो एक ऐसे नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन बंधा हुआ है, उसको कोई अपडेट नहीं कर सकता है। There are opportunities where it can be retracted also। जो 1976 में डाला गया था वो रिट्रैक्ट भी कर सकता है। सिमिलरली ये एजेंडा यहाँ पे भी चलाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो पॉलिटिकल ओपोनेंट को पकड़ लेंगे। लेकिन जो वो कह रहे हैं वो उन्होंने खुद किया है। पॉलिटिकल ओपोनेंट तो अब डोनाल्ड ट्रंप को था ना, पहले से ऑन डे वन से उनके ऊपर एजेंडा लगाया जा रहा है। रशिया कोल्यूशन इन उनके कैंपेन में स्पाई किया गया था। एट द एंड ऑफ इट ऑल्सो उनको इम्पीच किया गया था, एक बार नहीं दो बार। उसके बाद तब भी उनको हटा नहीं पाए थे लोगों के दिल से। तब उनके पीछे क्रिमिनल चार्जेस की एजेंडा लगाया गया था। अभी 34 काउंट उनको क्रिमिनल घोषित किया गया है। अभी उनको एक कन्विक्टेड फेलन के नाम पे वो प्रेजेंट कर रहे हैं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। तो ये जो इंडिया में हुआ है ये इट्स नथिंग डिफरेंट ओवर हियर। ये मार्क्सिस्ट एजेंडा, इस्लामो मार्क्सिस्ट एजेंडा इन जनरल जो होता है, द टैक्टिक्स जो फॉलो किया जाता है वो ग्लोबली फॉलो किया जाता है। और especially Democrat Party, which is a left-wing party, they are following the same tactics.